तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न में कौन सा रत्न धारण किया जाना चाहिए, कौन सा रत्न धारण नहीं किया जाना चाहिए, इसी पर चर्चा चल रही है। और आज बारी है वृषभ लग्न में टॉरस असेंडेंट में क्या माणिक्य, जो कि सूर्य का रत्न है, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, क्या धारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसका वैज्ञानिक और सटीक विश्लेषण यहां पर हम जानेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रखिए और देखिए कि क्या आपने जो अपने हाथ में अंगुलियों में जो रत्न धारण किए हैं वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आ रहे हैं या फिर वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर के आ रहे हैं। बहुत सी गलतफहमियां हम दूर कर रहे हैं कि केवल ये प्रचलन है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश इस त्रिकोण का रत्न धारण कर लेना चाहिए, पद चाहिए तो माणिक्य धारण कर लेना चाहिए, व्यापार अच्छा है तो बुध का पन्ना धारण कर लेना चाहिए। ये सारी गलतफहमियां हैं। साथियों, आप स्वयं निर्णय कीजिएगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव, जो कि चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, संपदा, भौतिक संसाधन जो है वो डिपार्टमेंट सूर्य के पास में है। तो सूर्य ना तो इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, ना इस जन्म पत्रिका में वो एक मारक ग्रह है। वो एक बीच की स्थिति में है, जिसको कि हम सम कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और जिन जिन स्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें माणिक्य यदि आपको धारण करने का कहा जाता है तो केवल इसकी महादशा या अंतरदशा में ही आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में माणिक्य धारण किया जा सकता है। ये प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, निर्णय जो लेंगे आप वो सही निर्णय लेंगे, उस पर बने रहेंगे। आपके सम्मान के साथ ही किसी न किसी प्रकार का ये पद भी आपको दिलवा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी व्यक्ति की ये बढ़ाता है और कुल मिलाकर के उसके जीवन को सुख संपदा से भरपूर करने का कार्य करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी माणिक्य धारण किया जा सकता है। यहां पर यदि माणिक्य व्यक्ति धारण करेगा तो उसको पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत यहां पर सुविधा रहेगी। अपने खानदान में, अपने पूरे वंश में सबसे अधिक तरक्की करने वाला ये व्यक्ति बनेगा और उसकी वाणी में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता आएगी। उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। अपनी वाणी से वो किसी को भी कन्विंस आसानी से कर पाएगा। साथियों, यदि सूर्यदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है। वो उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में, मेहनत को बढ़ाने में, दोनों में ही यहां पर अपना योगदान स्पष्ट रूप से देगा। साथियों, सूर्य यदि स्वग्रही होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यहां पर भी धारण किया जा सकता है माणिक्य रत्न को। यहां पर माणिक्य रत्न धारण होगा तो जितने संसाधन भौतिक रूप से सुख सुविधा के हैं उसको व्यक्ति जुटाएगा। अपना मकान, अपनी गाड़ी और जितने भी सुख के संसाधन हैं उनको आसानी से जुटाने में यहां पर सूर्यदेव उसकी मदद अवश्य करेंगे। साथियों, यदि सूर्य से पंचम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी वो माणिक्य रत्न को धारण कर सकता है। यहां पर वो प्रेम संबंधों में उसको लाभ देगा। आकस्मिक धन लाभ, जिसमें कि शेयर मार्केट है, वो भी उसके फेवर में रहेगा। संतान प्राप्ति में यहां पर कहीं ना कहीं उसको सूर्यदेव जरूर मदद करेंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव
नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो यहां पर भूल करके भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। एक तो ये भाव त्रिक है, इसलिए नहीं धारण करना चाहिए। सूर्य का यदि ये रत्न माणिक्य धारण करते हैं तो पेट से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, स्किन की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं व्यक्ति को मिलती हैं। कहीं ना कहीं उसको ऋण जाल में भी ये फंसाने का कार्य करते हैं। लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, नशा, दुर्घटनाएं और छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी माणिक्य पहनने से व्यक्ति को हो सकता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी माणिक्य धारण किया जा सकता है। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो वो विवाह में सहायता करेगा। यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो वो दाम्पत्य जीवन में कलह को समाप्त करने का कार्य करेगा। यदि पार्टनरशिप का जो व्यवसाय है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको भी ये दूर करने का कार्य अवश्य ही करेगा। साथियों, यदि सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, कदापि माणिक्य धारण नहीं करना है, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट को आप स्वयं आमंत्रित करेंगे। साथियों, इसके साथ ही कोई पुराना विवाद पुनः पुनर्जीवित हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो आपके विरुद्ध जा सकते हैं। अपमानजनक स्थितियों का सामना, चोट, दुर्घटनाएं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को नशे की तरफ धकेलने का भी कार्य अवश्य करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस नवम भाव में विराजमान हो तो अति उत्तम रहेगा माणिक्य धारण करना। यदि ये माणिक्य धारण करते हैं तो ये भाग्य के कई दरवाजे खोलने का कार्य करते हैं। व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ता है। यहाँ पर छोटी बड़ी उसकी विदेश यात्राएं होती है और बिजनेस में भी उसके नए राह खुल जाती है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस दशम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी माणिक्य धारण किया जा सकता है। सूर्य की दशा अंतर दशा में ये पद प्राप्ति में उनकी सहायता करेगा। स्टूडेंट यदि हैं तो वो परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता इनकी करेगा। व्यक्ति अनुशासित जीवन जिएगा। पिता के साथ में संबंध जो है वो बेहतर होंगे और पिता का जो पैतृक इनको व्यवसाय मिला है उसको भी ये कई गुना आगे ले जाने का कार्य अवश्य करेंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है। व्यक्तियों को ये किसी न किसी प्रकार का विशेषज्ञ बना देगा। उसकी आय में कई गुना वृद्धि करने का कार्य करेगा। लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है इसमें सूर्य देव का माणिक्य धारण किया हुआ इनकी सहायता बहुत करेगा और हर एक इच्छा की पूर्ति इनकी माणिक्य धारण करने से अवश्य हो जाती है। साथियों, सूर्यदेव उच्च राशि के होकर के यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी माणिक्य धारण नहीं करना है, क्योंकि यहां पर यदि माणिक्य वो धारण करेंगे तो इनके व्यय में वृद्धि होगी। वृद्धावस्था में जो समस्याएं होती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की, वो यहां पर बहुत जल्दी इनको देखने को मिल जाती है। विदेश व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी इनको नुकसान हो सकता है। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा इनको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, छोटी बड़ी जेल यात्रा और नशे का सेवन भी यहां पर व्यक्ति करने लगता है। तो साथियों, ये सारी चीजें हमने सूर्य के रत्न माणिक्य की वृषभ लग्न में जानी। हर एक लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, वहां पर जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। इसके अलावा साथियों, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। यदि आप मंगली दोष से पीड़ित हैं और उसी कारण से आपका विवाह संपन्न नहीं होने जा रहा तो फिर हम इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देव उठनी एकादशी को 2 नवंबर को तुलसी विवाह का संकल्प पूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो टेलीफोन नंबर है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पता कर सकते हैं। दूसरा, जो निःशुल्क मार्गदर्शन का हमारे कार्यक्रम है, जो प्रत्येक शनिवार को हम उसका आयोजन आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आते हैं। यदि आप भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में जो हाइप का बटन है उसको दबा करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, इस वीडियो को आप हाइप करिए तो आपका भी नाम उसमें निःशुल्क मार्गदर्शन में अवश्य ही शामिल किया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।